आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम कायद इन्क़िलाब इस्लामी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब, मोहतरम असदुल्ला भुट्टो साहब, मोहतरम राशिद नसीम साहब, मोहतरम डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब नायब उमराए जमात, मोहतरम मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब अमीर जमात इस्लामी सूबा सिंध, जमात इस्लामी कराची के कायदीन, हल्का ख़वातीन की क़य्यिमा जनाब दुर्दाना सिद्दीकी साहिबा, नाज़मा सूबा सिंध रख्शिंदा मुनीब साहिबा, मोहतरमा नाज़मा कराची अस्मा सफ़ीर साहिबा और चारों सूबों से हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी की नाज़मात यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। मैं अपने तमाम मेहमानान गिरामी का और इस जलसा तशक्कुर में शरीक होने वाले तमाम भाइयों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, बच्चों का, ख़वातीन का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने एक तवील जिद्दोजहद की, मुस्तकिल काम किया, राब्ता अवाम किया, मेहनत की और हर तरह के सर्द व गर्म बर्दाश्त किए और अल्लाह ताला ने आपकी इस जद्दोजहद को, आपकी इस मेहनत को और आपके इस खुलूस को कबूल फरमाया और आज जमात इस्लामी इस शहर कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर उभर कर सामने आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब माजी की तरफ देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े लीडर्स जो जमात इस्लामी ने इस शहर को फराहम किए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां इस तहरीक के लिए लगाई। महमूद आजम फारूकी साहब, प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद साहब, सैयद मुनव्वर हसन साहब, मुजफ्फर अहमद हाशमी साहब, मोहतरम नेमतुल्लाह खान साहब, बाबाए कराची अब्दुल सत्तार अफगानी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, अखलाक अहमद साहब, ये सारे वो बुजुर्ग हैं कि जाने कितनों के, प्रोफेसर उस्मान रम साहब, कितनों के नाम मैं इस वक्त ले भी नहीं पा रहा हूंगा। और इन सब लोगों ने खून जिगर दिया, कारकुनों ने मेहनत की। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, उनका लगाया हुआ पौधा तनावर हुआ, बरगुबार लाया और एक मजबूत तहरीक इस शहर कराची में इन्होंने कायम की। उनके बाद के तमाम उमराए हल्का कराची ने, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां दरमियान भी मौजूद हैं, अपने अपने हिस्से का काम किया, जमात को आगे बढ़ाया, उसकी तहरीक को गली मोहल्लों की सतह पर फैलाया और जमात एक मजबूत जमात के तौर पर हमेशा इस शहर कराची में मौजूद रही। फिर मुझे वो वक्त भी याद है जब इस शहर में एक तूफान आ गया, असबियत का तूफान, लिसानियत का तूफान, और ये सारा तूफान छुपे हुए खूबसूरत नारों में था। नारे सामने थे, नफरतें उसके पीछे थीं और इस शहर को जैसे आग लग गई। इस शहर की शनाख्त तालीम थी, इस शहर की शनाख्त तरक्की थी, इस शहर की शनाख्त तहजीब थी, इस शहर की शनाख्त लाइब्रेरियां थी, इस शहर के शनाख्त तालीमी इदारे, इसके कॉलेज, इसके स्कूल, इसकी यूनिवर्सिटियां थी, इसके पार्क थे, इसकी चमकती सड़कें थी, इसका बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निजाम था, इसकी सर्कुलर रेलवे थी और इसके खूबसूरत लोग थे। यह शहर गरीबों की मां जो सबको अपने दामन में पनाह देता है, सब यहां पर आते थे, सब यहां पर
आने के बाद मोहब्बत से रहते थे और सब अपने अपने हिस्से का काम करते थे। लेकिन फिर जाहिर है कि चूंकि निजाम अदल का नहीं है, इंसाफ का नहीं है, हमारे मुल्क में वही जागीरदाराना वडेरा शाही का सिस्टम, वही अंग्रेजों का बनाया हुआ निजाम, जिस निजाम में चंद ताकतवर लोग पूरे मुल्क के करोड़ों आवाम को यरगमाल बनाकर रखते हैं और पूरे सिस्टम पर वो काबिज होते हैं। उन लोगों ने इंसाफ फराहम नहीं किया, उन लोगों ने अदल फराहम नहीं किया, जिसके नतीजे में गुस्सा पैदा हुआ, जिसके नतीजे में महरूमी पैदा हुई। और इन महरूमियों को चंद ऐसे लोगों ने आवाज दी कि जो हकीकतन कोई दूसरा एजेंडा रखते थे। लोगों ने समझा कि हमारी आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन दर हकीकत उसके नतीजे में हम मजीद पीछे चलते चले गए। वो वक्त मुझे याद है कि जब शहर के तालीमी गोलियां चला करती थी और इस्लामी जमीयत तलबा के नौजवान, उन्हें शहीद भी किया जाता था, उन्हें जख्मी भी किया जाता था। वो लोग जो इल्जाम लगाते हैं कि इस्लामी जमीयत तलबा के लोग तालीमी इदारों में लड़ते थे, मैं पूछना चाहता हूं कोई एक मिसाल वो ऐसी बताएं कि जब इन गोलियों के जवाब में हमने भी ऐसे लोगों का कोई कत्ल किया हो। सारे मकतूल, सारे शहीद इस्लामी जमीयत तलबा और जमात इस्लामी के थे, क्योंकि हमारी क़यादत ने हमें बताया था कि जिहाद के मैदान तो कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ हैं, अफगानिस्तान है कि जहां दुश्मनों से मुकाबला होता है। दावत के मैदान में तो बदतरीन लोगों से भी उनके अमल से नफरत की जाती है, लेकिन लोगों से मोहब्बत की जाती है। गोलियों का जवाब मोहब्बत से दो, गोलियों का जवाब इस्तिकामत से दो, और इन सारी नफरतों का जवाब इत्तेहाद और यकजहती से दो। वक्त मुश्किल है, गुजर जाएगा। बहुत से लोग उस वक्त नहीं समझ पाते थे कि जुल्म की ये सयारात कभी टल भी सकेगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ताकतवर है, उसके पास सब कुछ है। मैं किसी एक शहीद को भी नहीं भूल सकता जिनको हमने अपने कांधों पर उठाया है। आज की इस शाम को, अपनी इस शानदार फतह को मैं उन शोहदा के नाम करता हूं जिन्होंने अपने खून से आज हमें इस काबिल किया कि हम यहां पर इज्जत के साथ मौजूद हैं, कामयाबी के साथ मौजूद हैं, फतह का जश्न मना रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा ला रहे हैं। कैसा कैसा वक्त गुजरा कि जब इन तालीमी इदारों में हम जाते थे तो साल के कई दिन ऐसे होते थे कि पहले जमा होकर नवाफिल अदा करते थे कि शायद आज का दिन हमारा आखिरी दिन होगा। हमने ये जुल्म भी यहां सहा और इस जुल्म को यहां परवान चढ़ाने वाली वो ताले आजमा कुव्वतें थीं जो कराची को एक ताकत नहीं देखना चाहती थीं, जेन्युइन लीडरशिप आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी और वो चाहते थे कि ये शहर तकसीम रहे। हमने ये सब कुछ झेल लिया इस शहर की खातिर, इसके लोगों की खातिर, अपने नजरिए और अकीदे की खातिर, इस्लामी इनकलाब के ख्वाब की खातिर जो सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दिखाया था और इस दीन का एहया उन्होंने फरमाया था। मेरे दोस्तों और साथियों, मेरी इज्जत माओ बहनों बेटियों, ये शहर कराची आज उसने फिर एक और करवट ले ली है। मैं उन किस्सों में जाऊंगा तो शायद पूरी रात गुजर जाएगी, वो वाकयात खत्म नहीं होंगे, लेकिन हम याद रखने वाले लोग हैं। हम अपने अजीमत के पैकरों को भुला नहीं सकते हैं, हम जान देने वालों को फरामोश नहीं कर सकते हैं, हम खून देने वालों को हमेशा अपने सर का ताज समझते रहेंगे और हमारी कोई जिद्दोजहद भी माजी के उन शानदार रिवायत के से कट कर नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। एक वक्त ऐसा भी आया जो हम पर अरसा हयात तंग करते थे, शुरू में ही उन पर अरसा हयात तंग होने लगा। मुझे सन 90 की वो दहाई याद है जब यहां फौजी ऑपरेशन हुआ। फौजी ऑपरेशन में
जो जाहिर जमात इस्लामी उसकी हमेशा मुखालिफत करती है, इसलिए कि वो कोलेट्रल डैमेज करता है। दहशतगर्द तो पकड़े जाते हैं लेकिन आवाम का भी नुकसान होता है। फौज और आवाम के दरमियान दूरियां पैदा होती हैं। वो वक्त तो ऐसा था जब दहशतगर्दों को पकड़ा जा रहा था, लेकिन साथ साथ यह भी होता था कि आबादियों को लाइन से खड़ा कर दिया जाता था, तज़हीक होती थी। प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद, सैयद मुनव्वर हसन रिकॉर्ड पर हैं। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम से हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन लोगों के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ भी हैं ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम इन बच्चों को इस तरह से तन्हा छोड़ नहीं सकते। और वो लोग जो हम पर ड्रिल हमारी बच्चों के हड्डियों में किया करते थे, जो गोलियां चलाया करते थे, जो आरों से चीरा करते थे, उनके लिए हमने कहा कि जो मुजरिम है उनको तो पकड़ो, लेकिन सबको उसकी सजा नहीं दो। और हमने फिर ऐसे बहुत सारे लोग जो मुजरिम नहीं थे और पकड़े जाते थे, उनको अपने घरों में भी पनाह दी। शहर से बाहर भी जमात इस्लामी ने उनकी निगहबानी की, उनकी निगरानी की और उनके फैमिलीज का भी ख्याल रखा। अल्लाह ताला ने यह ज़र्फ सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी के लोगों को दिया हुआ है। आज भी हम उस पर ये हमारा ज़र्फ और हौसला है कि जब हमने डटकर माफियाओं का मुकाबला किया, जुल्म को जुल्म कहा, जबर को जबर कहा, और जब यहां बोरी बंद लाशों का कल्चर परवान चढ़ा, जब दहशतगर्दी अपने उरूज पर आई, तो बड़ी बड़ी जमातें बोरिया बिस्तर बांध कर यहां से रवाना हो गई थीं। आज पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत का दावा इस शहर में कर रही है। हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी उस वक्त कहां थी जब 70% शहर में वो अपना झंडा लगाने के काबिल भी नहीं थे, और हम हर चौक हर चौराहे में जुल्म का मुकाबला करते थे। बड़ी बड़ी जमातें उन्होंने ये तय कर लिया। मुझे वो भी याद है जब IJI बना हुआ था और उस IJI में नवाज शरीफ साहब उसके सरबराह बन गए, और यहां पर हम कश्मकश में मुब्तला थे। और एक अचानक एक दिन वो यहां तशरीफ लाए और 90 पहुंचकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा कोई कैंडिडेट MQM के मुकाबले में खड़ा नहीं होगा। जमात इस्लामी की क़यादत ने कहा कि तुम इस इत्तेहाद तुम्हें सलामत, हम मुजाहिमत नहीं छोड़ेंगे, और हम डट कर खड़े हो गए। और नवाज शरीफ को अपना फैसला बदलना पड़ा था, सब सरेंडर कर गए थे, हम डट कर खड़े हुए थे। लेकिन हमारी लड़ाई शहर के लोगों के साथ नहीं थी, हमारी लड़ाई जुल्म के खिलाफ थी, फिस्तायत के खिलाफ थी, फाशिज्म के खिलाफ थी, जहालत के खिलाफ थी, नौजवानों को बंदूक पकड़ाने के खिलाफ थी, और इस शहर की रोशनियां मांग करने वालों और उस अमल के खिलाफ थी। इसलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी एक मर्तबा फिर इस शहर को अपनी असल की तरफ ले आई है। मैं किस्से को तूल नहीं देता हूं, आज से 4-5 साल पहले की बात है। एक वक्त वो भी था जब हम मुजाहिरे भी करते थे, एहतजाज भी करते थे कि इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन हुई। आज से 17 साल 18 साल पुरानी बात है। हम मैदान में निकलकर कहा कि हमारे साथ ये ठीक नहीं होने जा रहा। उस वक्त मीडिया पर पाबंदी थी, उस वक्त हमारी बातें चला नहीं करती थी, कंट्रोल्ड मीडिया था, लेकिन हम चिराग जलाते रहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि जब से जरा से हालात में बेहतरी आई और मीडिया पे से कुछ गिरफ्त कम हुई, तो हमने भरपूर तरीके से शहर की नुमाइंदगी करना शुरू की, इश्यूज को टेकअप किया, मसाइल को उजागर किया। और इस शहर कराची की जब कोई आवाज नहीं थी और इसका मैंडेट जब हमेशा फरोख किया जाता था, तो हमने इस शहर की आवाज को बुलंद किया, माफियाज के मुकाबले में खड़े हुए, और हमने कहा कि हमारा इदारा जो खंभों की कीमत के बराबर में तुमने फरोख कर दिया है और हम पर जुल्म की सियारात को तवील तर कर रहे हो, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। वो जिद्दोजहद का आगाज हुआ, गोलियां हम पर चली, गिरफ्तारियां हुई, आंसू गैस के शेल फेंके गए, लोग शदीद जख्मी हुए, और वहीं से हमारी तहरीक ऊपर उठ गई।
फिर नादरा में लोगों की जो तज़हीक होती थी उसके खिलाफ हम डटकर खड़े हुए। 80% लोगों का जो बहरान में मुब्तला थे उनका मसला हल करवाया। फिर बहरिया टाउन के खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता था, सारी पार्टियां एक तरफ थीं। जमात इस्लामी उठकर खड़ी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए लोगों के वापस दिलाए। फिर पानी का बहरान हो तो जमात इस्लामी, बिजली का मसला हो तो जमात इस्लामी, कोरोना आ जाए सब दुबक कर बैठ जाएं। बड़े बड़े लोग बालकोनियों से ही सलाम दुआ करके लोगों को रवाना कर देते थे। मौत के खौफ में मुब्तला लोग थे। हमारा कारकुन गली मोहल्लों में निकला था और घर घर जाकर लोगों को रिलीफ पहुंचा रहा था। मैं सलाम पेश करता हूं अपने तमाम कारकुनों को कि जिन्होंने ऐसे हालात में काम किया। फ्लड और सैलाब आया तो जमात इस्लामी के कारकुन काम करते हैं, अस्पताल हमारे चलते हैं, पानी के प्लांट हम लगाते हैं, कम्युनिटी सर्विसेज हम कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ हम पहुंचाते हैं, और फिर तालीमी इदारे हम चलाते हैं, बैठक स्कूल हम चलाते हैं, वर्किंग वुमेन को फैसिलिटेशन हम करते हैं, हैरेसमेंट के खिलाफ हम उनकी आवाज बनते हैं, उनके लिए कानूनी चीजें पूरी करते हैं। जेलों में ऐसे कैदी जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनकी रिहाई का सबब अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी और अल खिदमत बनती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस शहर की खिदमत के नतीजे में लोगों के दिल जीत रहे हैं और अल्लाह ताला ने ये करम किया है कि लोगों ने हम पर अब एतमाद किया है। इसलिए जमात इस्लामी इस शहर की हकीकत बनकर सामने आ गई है। अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है कि जब हमने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों और बच्चियों के लिए IT स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया, और उसमें जब रजिस्ट्रेशन की तो 1 लाख से ज्यादा बच्चे और बच्चियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। और जब रजिस्ट्रेशन करवाई तो फिर उसके बाद हमने उनका टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यूज लिए, और कोई ये समझ रहा हो, शायद किसी ने ये ताना भी दिया हो कि ये तो इंतखाब जीतने की टैक्टिक्स है। इंतखाब हम जीत चुके हैं, शहर में हम छा चुके हैं, और आज कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह एक हफ्ते में इन बच्चों और बच्चियों के 10,000 का बैच, उनकी फ्री स्कॉलरशिप की क्लासें शुरू करने जा रहे हैं। जो वादा करते हैं पूरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम खिदमत पर यकीन रखते हैं, हम इल्म की रोशनी फैलाने वाले लोग हैं, हम रोजगार अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं, हम इस नौजवान नस्ल को मायूसी से निकालना चाहते हैं। इसलिए हमने ये तवील जिद्दोजहद की है। और फिर जब हमारी कैंपेन चली, लोग हमसे शिकायत करते थे, हाफिज साहब आप काम बहुत करते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। मैंने कहा पता भी चलेगा, और इतना पता चलेगा कि लग पता जाएगा। और फिर यह हुआ कि जब हमारी सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हुई तो फिर बड़े बड़े सोशल मीडिया चैंपियन पीछे रह गए, जमात इस्लामी आगे निकल गई। पूरी दुनिया में लोगों ने कहा कि जमात इस्लामी से बेहतर सोशल मीडिया का कोई चैंपियन नहीं है। सबसे बड़ी कैंपेन चलाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारा साथ दिया, हमारी टीम ने दिन रात काम किया, प्रिंट मीडिया हमारे पुश पर खड़ा हुआ, और फिर हमने अपनी इस कैंपेन को सिर्फ जमात इस्लामी की मुहिम नहीं बनाया, ये तो इस शहर की मुहिम है। इस शहर में रहने वाले हर पार्टी से वाबस्ता लोगों की तहरीक है, ये कराची के हुकूक की तहरीक है। इसका तो अभी मंजिल नहीं आई है, ये इंतखाब का जीतना और कामयाबी का हासिल करना ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये हुकूक कराची की तहरीक का एक संगे मील हमने तय किया है। इंशाअल्लाह जब हमारा मेयर बनेगा, हलफ उठाएगा, उसके टाउन नाजिम बनेंगे और उसके यूसी चेयरमैन जब काम शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह अपने हक को भी पूरा का पूरा हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई अब हमारे रास्ते में इंशाअल्लाह रुकावट नहीं बन सकेगा। इसलिए यह तहरीक सबकी तहरीक है। हर पार्टी के सपोर्टर ने जमात इस्लामी को सपोर्ट किया है, हर लिसानी इकाई ने हमें सपोर्ट किया है, हर जुबान बोलने वाले, हर मसलक से ताल्लुक रखने वाले, हर मजहब के लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। और जमात इस्लामी ने अपने दरवाजे सबके लिए खोले हैं। कोई तासुर अगर किसी ने बनाया था कि ये इंट्रोवर्ट किस्म के लोग हैं, सिर्फ चंद होते हैं,
तो आज मैं बताना चाहता हूं कि जमात इस्लामी का यह इदारा नूर हक और जमात इस्लामी का हर दफ्तर और जमात इस्लामी के मुंतखब जितने भी लोग हैं, इनके सबके दफ्तर कराची के हर फर्द के लिए खुले हुए हैं। कोई भी आ सकता है और खिदमत के इस सफर में हमारे साथ शरीक हो सकता है। इसीलिए आपने देखा कि फनकार भी हमारे साथ थे, क्रिकेटर्स भी हमारे साथ थे, एथलीट्स भी हमारे साथ थे, हॉकी के प्लेयर भी हमारे साथ थे, तमाम स्पोर्ट से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी ही नहीं, एंकर्स भी हमारे साथ थे और हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर वॉक ऑफ लाइफ तलबा हमारे साथ, वकला हमारे साथ, हर तरह के लोग, उलमा हमारे साथ। मसालिक की तकसीम जमात इस्लामी ने खत्म कर दी। तामीर कराची का एजेंडा छा गया और तकसीम खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबको ऑन बोर्ड लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसी की ताकत सबसे बड़ी है। हमारी हैसियत सिर्फ इतनी है कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम जिद्दोजहद कर सकते हैं, हम खुलूस के साथ काम कर सकते हैं, शैतान के शर से बचने की दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला की पनाह में आ सकते हैं, उसके लिए दुआएं कर सकते हैं। बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी तो वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो मालिके जुल जलाल वल इकराम है, वो ताकतवर है, वो हय्युल क़य्यूम है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। हर चीज पर कुदरत रखने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है कि जो इज्जत भी देता है, जिल्लत भी देता है। अल्लाह ताला ने आपको इज्जत से नवाजा है, उसी का शुक्र अदा करते हैं। असल इज्जत वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह ताला ने हमारी इन टूटी फूटी कोशिशों को कबूल किया है और जमात इस्लामी एक सबसे बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर, समाजी कुव्वत के तौर पर, माशरती कुव्वत के तौर पर सामने आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अमीर जमात मोहतरम, अमीर जमात आपकी सरपरस्ती थी, आपकी रहनुमाई थी, आपने हमें फ्री हैंड दिया, आपने हमारी हिकमत अमली की सरपरस्ती की। आपकी ये सरपरस्ती थी कि हम एतमाद से यहां मुहिम चला रहे थे। अगर आपकी सरपरस्ती ना होती तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। आपकी रहनुमाई में इंशाअल्लाह जो सफर आज यहां से शुरू हुआ है, पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला। आपकी क़यादत में आगे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कामयाबी का ये सफर शुरू हो गया है, अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी जद्दोजहद रंग लाना शुरू हुई है और अल्लाह ने कामयाबी से नवाजा है। हम नंबर 1 पार्टी हैं। हमारे साथ हमारे रास्ते में बहुत रुकावटें थीं। पहले तो ये इलेक्शन से ही भाग रहे थे, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा इलेक्शन से भागे। और जब एक दिन पहले पता चला कि अब कल इलेक्शन हो रहा है तो रात को भी महल्लाती साजिशें कर रहे थे। गवर्नर हाउस में, सीएम हाउस में, बिलावल हाउस में, बहादुराबाद में गवर्नर साहब की आनियां थी, जानियां थी, इस्लामाबाद जा रहे थे, पिंडी जा रहे थे। किसी तरह इलेक्शन से फरार हासिल करने का मौका मिल जाए और सामने कुछ भी हो, पीछे सब एक थे। ये सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है, ये सिर्फ आप लोगों की जिद्दोजहद है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हो गया, वरना कोई भी बहाना बनाकर कई साल भी ये इलेक्शन नहीं करवाते। इसीलिए हमने एक ऐसे इलेक्शन को कबूल किया कि जिसके बारे में हमें मालूम था कि इसकी हल्काबंदियां ऐसे की गई हैं कि 1 और 20 पर खड़ा करके 30 मीटर की दौड़ शुरू की गई है। हमें मालूम था कि हल्काबंदियां भी ठीक नहीं, वोटर लिस्ट भी दुरुस्त नहीं, मर्दमशुमारी तो पहले ही पिछली हुकूमत ने जाली मर्दमशुमारी को मंजूरी देकर नोटिफाई करके उसको कानूनी हैसियत दे दी थी। लेकिन अगर हम कहते कि इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, इसको ठीक करो, तो फिर ये तो 5 साल मजीद इलेक्शन ना कराते। जैसा कि 2009 से 2015 तक इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया था और दोनों पार्टियां इत्तेहादी थीं।
लेकिन हमने कहा कि हमें यह चैलेंज भी कबूल कि तुमने हल्का बंदियां अपने हिसाब से की हैं, हमें यह चैलेंज भी कबूल कि 30% से जायद वोटर लिस्टें दुरुस्त नहीं हैं, हमें यह चैलेंज भी कबूल कि हमारी गिनती तुमने अभी अधूरी की हुई है, हमें यह चैलेंज भी कबूल कि आरोस तुम्हारी मर्जी के पार्टी वर्कर हैं, हमें यह चैलेंज भी कबूल कि इलेक्शन का अमला भी तुम्हारी मर्जी का है, इलेक्शन कमीशन बेबस है। हम समझ रहे थे ये सब कुछ, लेकिन इस चैलेंज को भी हमने कबूल किया क्योंकि हम जानते थे कि कराची के अवाम हमारे साथ हैं और हम इंशाअल्लाह अवाम के साथ मिलकर इन सब को शिकस्त देंगे। अगर सही हल्का बंदियों पर यह इलेक्शन होता तो 2/3 मेजॉरिटी से जमात इस्लामी कामयाब होती, इस शहर में 2/3 मेजॉरिटी से होती। लेकिन कोई बात नहीं, इलेक्शन हमने करवाया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? इलेक्शन वाले दिन जो कुछ हुआ सबके सामने भी है, इलेक्शन कमीशन की फाइलें भरी हुई भी हैं, उसका मुकदमा हम लड़ेंगे और हमारी ऐसी बहुत सीटें हैं जिनको हम छोड़ेंगे नहीं, उसका फॉलो अप करेंगे और वो भी हासिल करेंगे। लेकिन जो 95 सीटें, जो 94 सीटें जो हम जीत गए, इन हालात में भी जीत गए, इन हल्का बंदियों के बाद भी जीत गए, इस अमले के खिलाफ भी जीत गए, इस जाली वोटर लिस्ट के खिलाफ भी जीत गए, वो जो हम जीत गए तो उसके नंबर भी बदले जाने लगे। तो फिर सलाम है आपको, जगह जगह आपने एहतजाज किया और मैं शुक्रिया अदा करता हूं मोहतरम अमीर जमात का, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को कराची की आवाम की पुष्प पर लाकर खड़ा कर दिया। कोई पार्टी आज तक ये काम नहीं कर सकी। लोग कहते हैं कि कराची को कोई ऑन नहीं करता। हाँ, जिन लोगों को तुम वोट देते रहे हो वो ऑन नहीं करते, जमात इस्लामी ऑन करती है। इसीलिए तो जब डाका यहां मैंडेट पे पड़ा, कराची के अवाम ने जिसको राय दी उसको बदलने की कोशिश हुई तो अमीर जमात ने कॉल दी और चित्राल से लेकर और दीर के पहाड़ों से अंदरूने सिंध तक भी और पंजाब में भी और इवन कश्मीर में भी, सब जगह पर, बलोचिस्तान में भी, हर जगह पर एहतजाज हुआ। हमारी बहनों ने एहतजाज किया और इसके नतीजे में पूरी कौम को पता चल गया कि कराची के 3.5 करोड़ लोग तनहा नहीं है, जमात इस्लामी इनको ऑन करती है, जमात इस्लामी की लीडरशिप इनको ऑन करती है। इसलिए इस मैंडेट पे डाका नहीं मारने देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने अपनी जिद्दोजहद के नतीजे में अपनी सीटों को महफूज भी किया है और इंशाअल्लाह अब जो इलेक्शन कमीशन में सीटें चली गई हैं वो पूरी की पूरी रिकवर हो जाएंगी। हर चीज हमारे पास मौजूद है। फिर रिकाउंटिंग के नाम पर जो कुछ हुआ उसके खिलाफ भी हमने मुजाहिमत की। हम बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं करते, लेकिन हमें नतीजा चाहिए था, इसलिए हमने कहा पहले नतीजा होगा बाद में बात होगी और नतीजे की तरफ पेशरफ शुरू हुई है। आपकी सीटें बढ़ने लगी हैं और आप शहर की नंबर 1 जमात तो है ही, नंबर में भी नंबर 1 होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, आपको ये बात पता है कि बहुत साजिशें हैं, अजीब जमहूरी तमाशा है। अमीर जमात मोहतरम मजमूई तौर पर इस पर बात भी फरमाएंगे। कैसी जमहूरियत है, कैसे राग अलापे जाते हैं, कैसे चैंपियन बनकर सामने आते हैं और अवाम को उनके हक से महरूम करते हैं। लेकिन अब अवाम ने यह फैसला दे दिया है कि आपको आपके हक से कोई महरूम इंशाअल्लाह नहीं कर सकेगा। इस शहर कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा इंशाअल्लाह ताला। लोग पूछते हैं किसके साथ जाओगे, मैं पूछता हूं कौन कौन हमारे साथ आएगा। जिसको इज्जत चाहिए वो जमात इस्लामी के साथ आए,
जिसको हालात को बेहतर रखना है वो जमात इस्लामी के साथ आए। जिसको खिदमत में अगर जरा सा भी कोई शेयर करना चाहता है वो जमात इस्लामी के साथ आए। जमात इस्लामी इतना ज़र्फ रखती है कि सबको साथ लेकर चल सकती है। इख्तिलाफ के बावजूद सबको साथ लेकर चलने का अज़्म लेकर आए हैं, इसलिए कि हमारी ये कामयाबी किसी एक पार्टी की कामयाबी नहीं है, इस शहर के 3.5 करोड़ लोगों की कामयाबी है। इस शहर के लोग तामीर चाहते हैं, इस शहर के लोग तरक्की चाहते हैं, इस शहर के लोग अपने इस उधड़े हुए शहर को बनता देखना चाहते हैं। इसको साफ सुथरा, ग्रीन और क्लीन चाहते हैं। इसमें मास ट्रांजिट का निजाम चाहते हैं, इसमें लाइट रेल का सिस्टम चाहते हैं, इसमें हजारों बसें चाहते हैं। इन चिंचियों के धक्कों से हमारी माएं बहनें निकलना चाहती हैं, हमारे बच्चे तालीम चाहते हैं, हमारे बच्चे रोजगार चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल चाहते हैं। इस मुस्तकबिल को संवारने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। आपने हमें मैंडेट दे दिया है, वोट तो हमने सबसे ज्यादा लिए ही हैं, डबल बिल से भी ज्यादा लिए हैं, नंबर में भी इंशाअल्लाह ज्यादा हो रहे हैं। तो जिसको आना है हमारे साथ आए, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। कोई हमसे नहीं पूछे कि इसके साथ मिल रहे हो या उसके साथ मिल रहे हो। आप हमसे लोग एंकर पूछते हैं कि अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ नहीं गए तो वो फंड नहीं देंगे, वो काम नहीं करने देंगे, इख्तियार का रोना आप रोते रहेंगे। पहले भी कहता था, जीतने के बाद भी कह रहा हूं कि वही बात कह रहा हूं, इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे, बाकी इख्तियार छीन लेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो कोई और लोग थे जो रोते रहते थे, इसलिए कि उनका मसला क्या होगा। किसी का मसला अपनी फाइल थी, किसी का मसला अपनी करप्शन थी, किसी का मसला अपने मशागिल थे, किसी का मसला अपनी पार्टी का मफाद था। आप मुझे ये बताइए, जमात इस्लामी में ये मेरे चेयरमैन सारे के सारे बैठे हुए हैं, इनमें से कोई एक भी है जो एक पाई की भी करप्शन कर सकता हो? इंशाअल्लाह नीट होंगे, क्लीन होंगे, ध्यानतदार हैं, बाकिरदार हैं, बाहौसला हैं, पुराज़्म हैं, खिदमत का जज्बा रखते हैं। और मुंतखब तो ये अभी हुए हैं, काम तो ये पहले से कर रहे हैं। तो हमें बेईमानी नहीं करनी, हमें करप्शन नहीं करनी, हमें लूट मार नहीं करनी। जब हमें करप्शन नहीं करनी, जब हमें लूट मार नहीं करनी, तो फिर पीपल्स पार्टी हमें किस बात से दबाएगी? अगर तुम हमारा हक छीनोगे, तुम्हारे मुंह से निकाल कर ले आएंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई ये समझता है कि ताकत उसके पास है, तो ये समझ लो कि ताकत वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, और अल्लाह ने फिर अवाम को अपनी ये ताकत फराहम की है। जब अवाम हमारे साथ है, किरदार हमारा दुरुस्त होगा, हक पर हम खड़े होंगे, अपने हिस्से का काम करेंगे, तो फिर मैं देखता हूं कौन सा सीएम, कौन सा पीएम, कौन सा गवर्नर, कौन हमारा रास्ता रोकता है, कौन हमसे हक छीनता है। कोई नहीं छीन सकेगा इंशाअल्लाह। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मोहतरम अमीर जमात की सरपरस्ती, पूरे नज़्म जमात की सरपरस्ती, पूरे नज़्म सूबा की सरपरस्ती और कारकुनान का पूरा एतमाद हमें हासिल है।
और इस रहनुमाई में हम ये कहना चाहते हैं कि वो मरहला तो बाद में शुरू होगा कि कौन हमारा साथ देगा, लेकिन एक काम हमने अपने ज़र्फ के मुताबिक शुरू कर दिया है। सियासी इख्तिलाफ और तमाम तर इख्तिलाफ अपनी जगह, पार्टियों की सियासत अपनी जगह, मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जो पोलराइजेशन मौजूद है वो अपनी जगह, लेकिन ये शहर मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि कन्फ्रंटेशन में इस शहर का नुकसान किया जाए। इसलिए एक बार हमने शुरू कर दी है कि मैं ये चाहता हूं कि मेयर तो जमात इस्लामी का बन रहा है, लेकिन मैं तमाम इख्तिलाफात के बावजूद पीपुल्स पार्टी से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी और जितनी भी पार्टियां जिनको जितना भी मैंडेट मिला है उन सब से कह रहा हूं कि शहर की खातिर, इसके 3.5 करोड़ आवाम की खातिर, इसमें रहने वाली हर लिसानी और मजहबी इकाइयों की खातिर, हर मसलक के लोगों की खातिर और इस पार्टी के तमाम सपोर्टर्स की खातिर, पूरे सिंध के अवाम की खातिर कि ये सिंध का कैपिटल है, पूरे पाकिस्तान की खातिर कि ये मिनी पाकिस्तान है, आओ तुम्हें दावत देता हूं कि कंसेंसस कर लो, इकट्ठे हो जाओ और इत्तेफाक राय कर लो, इसमें सबकी बेहतरी है, वरना मेयर तो जमात इस्लामी का ही बनना है इंशाअल्लाह ताला। इत्तेफाक करोगे सबका भला होगा। हम फूल टांगने के लिए नहीं, हम तख्तियां लगाने पे यकीन नहीं रखेंगे। यकीन करें, अगर सूबाई हुकूमत ये समझती हो कि कोई जो है वो लेने की बात है कि किसकी टांग ऊंची और किसकी तख्ती लग गई और किसका क्रेडिट ज्यादा, तो काम हम करेंगे, तख्तियां तुम लगा देना। मेरे शहर के लोगों का काम होना चाहिए, मेरे शहर के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए, मेरे नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। क्यों ये बाहर जाना चाहते हैं, क्यों इनकी पजीराई नहीं होती, क्यों इनको रोजगार नहीं मिलता, ये पुरुमीद होंगे, सबका भला होगा, हर एक आगे बढ़ेगा। इसलिए तख्तियां तुम्हें मुबारक होंगी, खिदमत हम करेंगे और जब फैसला आवाम करेंगे तो वो बता देंगे कि जिसकी भी तख्ती हो, किसने खिदमत की, किसने तख्ती लगाई, किसने क्रेडिट लिया, किसने पैसे दिए, किसने प्रोजेक्ट बनाए। विफाक भी आगे आके अगर ऐलान करना चाहे उसको भी कबूल करेंगे, सूबा करना चाहे उसको भी कबूल करेंगे। बस हमारा काम होना चाहिए, बस कराची को तरक्की करना चाहिए, इस शहर के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए। इसलिए हमारी पहली कोशिश यही है कि कंसेंसस हो, हम सबसे राब्ता करेंगे। कल पीपल्स पार्टी के लोग आए थे, उस पर हमने आइंदा की बात नहीं की थी, सिर्फ ये बात की थी कि हम अपना मैंडेट जो हमें लोगों ने दिया है, हम नाजायज बात नहीं कर रहे, जायज बात कर रहे हैं। पहले की सारी बातें उसको एक तरफ भी रख दें तो 5 बजे 15 जनवरी को उसके बाद का मैंडेट तो तस्लीम कर लो, गिनती तो पूरी कर दो। जब नतीजा पूरा हो जाएगा तो बातचीत भी पूरी हो जाएगी। इसलिए हमने एक नुकाती एजेंडे पर बात की थी, उनकी तरफ से अच्छा जेस्चर आएगा, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। कल मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के पास जा रहा हूं, उन्होंने भी हमारे मैंडेट को तस्लीम किया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और उन्होंने ये कहा कि हम जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं उनसे भी यही दरखास्त करूंगा कि किसी तरह से कोई कंसेंसस डेवलप हो जाए। आपका इख्तिलाफ अपनी जगह, हमारा भी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जमात इस्लामी तो सबके साथ चल सकती है, सबके अम्ब्रेला बन सकती है, सबकी छतरी बन सकती है। तो हम सामने होंगे, आपकी सपोर्ट हमारे साथ होगी तो इंशाअल्लाह ताला ये शहर डेवलप करेगा तो सब डेवलप होंगे। इसलिए पुरअज़म रहें और हौसले में रहें। अभी तो आपको एक जद्दोजहद और भी करनी है, मेहनत करनी है, तामीर करना है, तरक्की करनी है और इस्लाम के इनकलाब का वो ख्वाब जो हमने देखा है वो पूरा भी करना है। लोग खौफ सदा करते हैं इस्लाम से, यही इस्लाम है, यही इस्लाम की तालीमात हैं कि जमात इस्लामी अपने नजरिए, अपने उसूल पर कायम रहते हुए सबको शामिल कर रही है। सब हमारे साथ आ रहे हैं, एक गुलदस्ता बनता चला जा रहा है
और हम अपने उसूलों को कुर्बान किए बगैर सबके साथ चल सकते हैं, सबको साथ चला सकते हैं। यही इस्लाम है, यही इस्लाम की तालीमात हैं। इसलिए आइए सफर को आगे बढ़ाएंगे। और वो जो धरना हमने 29 दिन का दिया था, वो जो 29 दिन का धरना दिया था, उसका एक खास नारा था। वो क्या था? पहले आप लगाएं, फिर मैं पानी पी के मैं लगाता हूं। अब नहीं होगा। जब मैं अपने साबिक मेंबरान असम्बली, मैंने मौजूदा मेंबरान असम्बली जो रहे हैं और मौजूद हैं, भुट्टो साहब या बाराई साहब, उनका जिक्र नहीं किया, और रशीद भाई का, लेकिन जो दुनिया से रुखसत हो गए उनका जिक्र किया था। और एक बहुत ही अजीम नाम, जो मेरा दोस्त, मेरा दस्ते-रास, मेरा साथी, मेरा इस्लामी जमीयत तलबा का हमदम और हमसाज, और फिर जमात इस्लामी का हमारा साथी, मैं जब अमीर बना तो मेरे साथ नाइब, मेरा बहुत ही अजीम कायद शहीद नसरुल्लाह शची, मैं उसको नहीं भूल सकता, उसके साथ बीते हुए दिनों को नहीं भूल सकता। हम उनको भी याद करते हैं कि जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में दबंग तरीके से सिंध असम्बली में ही नहीं, सड़कों पर, गलियों में, चौराहों में इस तहरीक का पैगाम आम किया था और इस शहर का मुकदमा लड़ा था। मुझे पता चला है कि यहाँ पर काजी हुसैन अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी साहबजादी समिया राहिल काजी साहिबा भी मौजूद हैं, खवातीन का पूरा नज्म भी मौजूद है, नाज़मात सूबा भी मौजूद हैं। इससे हमें कुव्वत मिल रही है, ताकत मिल रही है। और ये तमाम हमारा हल्का खवातीन सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां लोग मौजूद हैं, वो सब हमारे साथ खड़े हुए हैं, सब हमारी तरफ देख रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इस तहरीक में अपना हिस्सा डाला है। और मैं आखिर में वो नारा लगाता हूं कि अभी तो जिद्दोजहद बहुत बाकी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल मदद, अल मदद, रहबरो रहनुमा, खातमुल अंबिया, खातमुल अंबिया। तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, गलियों और बाजारों में, तालीमी इदारों में, चौकों और चौराहों में, चौकों और चौराहों में, मस्जिद की मेहराबों में, तेज हो, 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 तेज हो। नारे तकबीर, माशाअल्लाह।